जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। एक बहुत ही दुखद प्रकरण पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर घटा जाता है और वो प्रकरण है धरपकड़ का। बलूचिस्तान के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जिनको घरों से अगवा कर लिया जाता है, या तो उनको मार दिया जाता है या उनको बहुत जुल्म सितम के बाद, टॉर्चर के बाद रिहा कर दिया जाता है और इस दौरान उनके पूरे पूरे परिवार जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। आज मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल एक कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट मोहम्मद हाफिज बलोच को अगवा कर लिया गया। उसको अगवा कर लिया गया और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और अथॉरिटीज़ को कहा है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर इमरान खान सत्ता में आने से पहले ये दावा किया करते थे कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो इस तरीके की घटनाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी आम है। इसमें सिर्फ बलूच ही विक्टिम हो ऐसा नहीं है, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी इनके शिकंजे में आते हैं। जर्नलिस्ट जो कि आवाज़ बुलंद करते हैं वो भी इनके शिकंजे में आते हैं और कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी स्टेट के काले करतूतों को उजागर करता है वो इनके शिकंजे में आते हैं। और ये कौन है? ये वो लोग, ये हैं आईएसआई के लोग। कहा जाता है कि आईएसआई के 10,000 के करीब वो कारकुन हैं जो ये कार्रवाई को सरअंजाम देते हैं और पिछले 5-6 साल में तकरीबन 1.5 से 2,000 बलूची लड़कों और लड़कियों को घरों से, कॉलेजों से, स्कूलों से अगवा कर लिया गया है। अब इसके लिहाज में, इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा आर्टिकल एक गार्डियन न्यूज़पेपर में छपा है जो यूनाइटेड किंगडम्स का एक न्यूज़पेपर है और उसमें एक व्यक्ति का हवाला देता है कि कैसे उसको अगवा कर लिया गया। उसको अगवा उसके घर से किया गया। अब इस गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एक उदाहरण जो है फर्स्ट हैंड अकाउंट पब्लिश किया है और ये एक व्यक्ति का नाम है कयूम। इसके हवाला इसके अंदर दिया गया है और उसकी पूरी स्टोरी जो है इस गार्डियन न्यूज़पेपर के इस 14 दिसंबर 2020 के इस आर्टिकल में शाया हुआ है और इसका जो आर्टिकल का लिंक मैं शेयर करूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ये आर्टिकल पढ़िए। और ये इसका जो शीर्षक है वो ये है, किडनैप, टॉर्चर, मर्डर, द प्लाइट ऑफ पाकिस्तान, थाउजेंड्स ऑफ डिसअपियर्ड। तो ये कयूम के हवाले से ये स्टोरी बताते हैं और उसमें बताते हैं कि कयूम को कैसे आईएसआई के गुंडों ने अगवा किया। दरअसल ये दीवार पर चढ़े और घर की दीवार पर चढ़े क्वेटा में और उसके घर में दाखिल हुए। जब ये चोरों की तरफ दाखिल हुए तो घर वालों ने हल्ला गुल्ला शोर मचाया। इनका जो अधिकारी था उसने अपनी आइडेंटिटी, यानी कि मैं आईएसआई का हूँ, पाकिस्तान आर्मी से हूँ और आप चुप हो जाएं वरना आपको बहुत बुरा सलूक आपके साथ किया जाएगा। तो घर वाले यानी कि औरतें, बच्चे, बूढ़े सब डर गए। उसके बाद ये मिस्टर कयूम को पकड़ा गया, उसका लैपटॉप लिया गया और माइंड यू ये सरकारी अधिकारी भी है। इसको अगवा करके गाड़ी में ठूस कर ले गए। अब कयूम को जब ले गए तो कयूम को एक ऐसे एरिया में रखा गया जहां पर जाहिर सी बात है कि बाहर के दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। और कयूम बताता है कि जब ये इसको वेटिंग में रखा गया तो लोगों के टॉर्चरों की आवाज़ सुनाई दिया करती थी इसको। और 4 टॉर्चर होने के बाद में 5वां नंबर इसका था। इसको लेकर गए, नकाबपोश लोग होते हैं ये, इन्होंने इसके कपड़े उतारे, उसको उल्टा लेटाया और उसको पीछे बहुत जोर जोर से हंटरों से मारा। इतना मारा कि खून निकला, खून खून हो गया, उंगलियां भी तोड़ दी और उसके बाद उसको
बाहर फेंक दिया, अधमरी हालत में बाहर फेंक दिया। फिर अपने आप जब होश आया तो फिर जो भी कार्रवाई हुई, अगले दिन इस चीज़ को फिर रिपीट किया गया। और ये किसी एम नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और इस बेचारे को ये आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ये सिलसिला चलता गया। इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए और इस तरीके से इसके ऊपर काफ़ी यातनाएं जो हैं डाली गई। तो ये एक प्रकरण है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है इन बलूच डिसअपीयरेंस को लेकर। अब वहाँ पर अभी हाल ही में जैसा हमको मालूम है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन करने में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 100 पाकिस्तानी मारे हैं। उसका खंडन किया पाकिस्तानी फ़ौज ने। पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा कि हमारे ज़रूर कुछ लोग मरे हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ी तादाद में बलूच इंसर्जेंट्स और बलूच टेररिस्ट को मारा है। और उसके बाद एकदम से बहुत तेज़ी से ये डिसअपीयरेंसेस बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान अभी खौफ के साए में जी रहा है। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज का शिकंजा और कसता जा रहा है। और ये पूरी जो कहानी शुरू हुई है 1970 के बाद शुरू हुई है और अब तो ये बहुत ही रैम्पेंट है। आए दिन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, लेकिन उस डेमोन्स्ट्रेशन को कोई भी मीडिया कवर नहीं कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बलूच भाइयों के साथ खड़े हों, उनके दुख दर्द को समझें और उसको उजागर करें। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना अफरा तफरी फैलाने की अब पूरा प्रयास करती है, निरंतर करती रहती है, ब्रेन वॉश करती है यूथ को। तो हमारे देश के लोगों को भी पाकिस्तान की फ़ौज की असलियत बतलाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये बतलाना ज़रूरी है कि इस्लाम के नाम पर ये कितनी दरिंदगी करते हैं। बलूचिस्तान के ये जितने भी लोग हैं ये सब इस्लाम के फॉलोअर हैं, अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं। इनके ऊपर ये किस तरीके के जुल्म सितम करते हैं, इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। और ये बलूच कम्युनिटी इतनी कम है कि इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज नहीं रही है। इसकी आवाज़ को गूंज देनी है और वो हमने देनी है। हमारे जैसे कई सारे लोगों को ये गूंज देनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि जो लोग YouTube चलाते हैं, ट्विटर करते हैं या फेसबुक पे एक्टिव हैं, वो इस चीज़ को बुलंद करें। क्योंकि जब तक ये आवाज़ दूर दूर तक नहीं जाएगी तब तक दुनिया को समझ में नहीं आएगा कि ये कितना बड़ा आतंकवादी खेल पाकिस्तान के अंदर स्टेट द्वारा रचा जा रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों घर उजड़ गए, तबाह हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इसको अगवा किया गया है, इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान की फ़ौज रिहा करे और बलूचिस्तान का जो मसला है उसको हल किया जाए। वो एक आज़ाद मुल्क था, उसको आज़ादी जल्द से जल्द दी जाए। और ये सब हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम इस बात को ऊंची और पूरी दुनिया में पहुंचाएं। आप भी इसको रीट्वीट करिए, अपने दोस्तों में ये मैसेज दीजिए कि क्या खौफनाक हालात हैं बलूचिस्तान के अंदर, और इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज को वायरल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकालकर मेरी ये बात को सुना। जय हिंद।